चुने हुए विधायकों को अपमानित करना, तो कौन व्यक्ति जो है वो कब तक समझौता करेगा। और तब जाकर के ये निर्णय हमने लिया। आज सभी 6 विधायक जो हैं वो चुनाव में हैं। हमें मौका मिला है कि पूरे देश में जब चुनाव हो रहा है, श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनने का उस महायज्ञ में हमारा भी उपचुनाव हो रहा है। और जैसा कि मुझसे पहले वक्ताओं ने कहा है कि देश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हिमाचल प्रदेश में भी 4 जून के बाद भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी। ये मैं पूर्ण विश्वास से आपको कह सकता हूं। हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी कांग्रेस की 15 महीने पहले, और 15 महीने सरकार जो चल रही थी वो जिस तरह से चल रही थी, कुछ साथियों ने उनको कहा कि कुछ आपका काम करने का तौर तरीका ठीक नहीं है। वो 43 से 34 पहुंचे, हम 25 से 34 पहुंचे। बराबर बराबर हो गए, और जब बराबर हो गए तो हमको विश्वास हो गया। इलेक्शन कमीशन की ओर से जब जानकारी मिली तब तो पर्ची पड़ेगी, क्योंकि वोट बराबर हो गए। जब पर्ची का जिक्र हुआ तो हमें भरोसा हो गया कि जीत हमारी होगी, हमारी ही होगी। इसलिए होगी कि जिस व्यक्ति ने भगवान रामचंद्र जी के अस्तित्व के लिए प्रश्न पैदा खड़े किए कोर्ट में जाकर के, करोड़ों रुपए की फीस लेकर के भगवान रामचंद्र जी के अस्तित्व का विरोध किया, राम जी की कृपा उन पर नहीं हो सकती है। राम की कृपा राम भक्तों पर ही होगी, हमारी ही जीत होगी। भाइयों बहनों, साफ बात है, सीधी सी बात है। होना तो ये चाहिए था, नैतिकता के आधार पर उसी दिन मुख्यमंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए था। इतना प्रचंड बहुमत के बावजूद उनका राज्यसभा का जब कैंडिडेट हार जाता है तो अर्थ क्या है कि वो बहुमत में नहीं है। और ऐसे हालात में एक परिस्थिति ऐसी बनी को हिमाचल क्या पूरे देश में शायद मुझे लगता है कि आज से पहले कभी देखने को नहीं मिली। जो निर्दलीय विधायक चुन करके गए, 3 विधायक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर ऐसे थे जो निर्दलीय किसी पार्टी से, उन्होंने तय किया कि हम निर्दलीय होकर के विधानसभा के अंदर अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहते हैं, हम भी अपने पद से त्याग पत्र देते हैं। विधानसभा से त्याग पत्र दे करके रखा और कहा कि हम भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के साथ मोदी जी को मजबूर करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को जीत की कोशिश करने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ में ये भी तय है कि अब की बात इतना ही नहीं, इसके साथ और भी होने वाला है। और वो ये होने वाला है, नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, भाजपा एनडीए की सरकार केंद्र में बनेगी, ये तो सुनिश्चित है ही। लेकिन ये भी तय हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश में जब ये परिणाम निकलेंगे उपचुनावों के, तो सरकार हिमाचल में भाजपा की बनेगी। ये मैं बड़ा साथ है, कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये सरकार गई और गई, हर हाल में गई, क्योंकि बचने जैसे आपने काम ही नहीं बचा। मतलब बचने के जैसे मतलब आपने गुंजाइश रखी नहीं अपने आप। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, और यहां जहां तक बात रहती है, यहां धर्मशाला की, धर्मशाला में हमारा सारा नेतृत्व यहां पर बैठा है, मंच पर बैठा है। सब के सब लोग ने एक ही बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सुधीर शर्मा जी को यहां से अपना पार्टी का प्रत्याशी बनाया, और जिनने इस बड़े काम को, बहुत मुश्किल काम को, कठिन काम को जो है वो अंजाम दिया,
और यहाँ की जीत शानदार जीत होनी चाहिए। इसके लिए हम सब लोग मिलकर के लगेंगे, डटेंगे, ऐसा सब साथियों ने कहा है। और मुझे इस बात की खुशी है कि आप बड़ी संख्या में आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होकर के इनको समर्थन और सहयोग देने के लिए आए हैं। और मुझे बताया कि पूरा का पूरा कांग्रेस का पूरा ब्लॉक जो है सामूहिक रूप से भारतीय जनता पार्टी परिवार का सदस्य बनना चाह रहा है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं और आपको भरोसा दिलाता हूं कि परिवार के सदस्य बने, आपके सम्मान का भी ख्याल रखेंगे।